नमस्कार लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या अपने आप को किसी भी रीजन से सिंगल मानते हैं तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगी। और ये 27 नवंबर से 3 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपका रिसेंट पास्ट, कि आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, कैसा आपका समय बीता है। और फिर उसके बाद हम प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे। और अगर आपकी लाइफ में कोई नया इन दिनों नया पर्सन आ रहा है, नया लवर नया प्रेमी आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, उनसे आप कांटेक्ट में थे या फिर रिलेशन में थे, तो क्या वो पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो सबसे पहले रिसेंट पास्ट एनर्जी देख लेते हैं। रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है। द हायरोफेंट। तो जो रिसेंट पास्ट है आपका बता रहा है कि काफ़ी अच्छा आपका रिसेंट पास्ट बीता है। आप डिवाइन का हाथ आप पर बना हुआ है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिली है। उनके आशीर्वाद से, उनके प्यार प्रेम से, उनकी हेल्प से, उनकी मदद से आप जो प्रॉब्लम में थे, जो परेशानियां दिक्कतें आपकी लाइफ में आ रही थी, कहीं ना कहीं वो शॉर्ट आउट होती दिखाई दे रही है। तो और हो सकता है कि आपने इन दिनों किसी और बंदे की मदद की है या फिर आपको मदद मिली है। कोई मतलब आप हीलिंग मेडिटेशन के दौर में भी इस समय में रहे हैं। यूनिवर्स में आस्था लगाई है, उन पर विश्वास किया है, उन पर भरोसा किया है और यूनिवर्स ने भी आपका साथ दिया है। आपको आशीर्वाद मिला है, उनकी ब्लेसिंग्स मिली है। तो उनके आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स से जो परेशानी, जो प्रॉब्लम आपके पास्ट में आ रही थी, वो कहीं ना कहीं अच्छी होती दिखाई दी है और आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। 12 की 12 राशियाँ इन दिनों आपका साथ देती दिखाई दी है कि जो आपका रिसेंट पास्ट बीता है। प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं आपकी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं आप क्रॉस मार्ग पर खड़े हुए हैं, कन्फ्यूजन में रह सकते हैं, दुविधा में रह सकते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना चाहिए। क्या आपको कोई किसी रिश्ते में जाना चाहिए या फिर किसी जॉब, बिजनेस, करियर, किसी जॉब एडवेंचर पर, बिजनेस में या उन चीज़ों पर जाना चाहिए। तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आप क्रॉस मार्ग पर खड़े हुए हैं। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, आंखों से पट्टियाँ खोलिए, फिर आप डिसीजन लीजिए। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप परेशानी दुविधा में रह सकते हैं। तो पहले आपको सोच विचार करना है, इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना है, इस दिक्कत से बाहर निकलना है कि आपको पहले क्या चाहिए। आप लव लाइफ में जाना चाहते हैं, किसी पार्टनर से मिलना चाहते हैं या फिर आप अपना पहला जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ जाना चाहते हैं, खुद की स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो आपकी बता रही है कि थोड़ा सा आप डिप्रेशन में रह सकते हैं, परेशानी में रह सकते हैं, दुविधा में रह सकते हैं। 2 ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। एक तरफ आपका लव हो सकता है, दूसरी तरफ आपका जो है जॉब, बिजनेस हो सकता है या फैमिली, परिवार हो सकता है। तो वहाँ आप को सोच विचार करके ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए। देख लेते हैं जो अगर आप किसी नए पर्सन से, क्या आपकी इन दिनों आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, कोई नया लवर, नया प्रेमी और आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। फोर ऑफ पेंटिकल्स। जी,
कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, क्योंकि बैठी हुई एनर्जी है। लेकिन जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है वो हो सकता है कि काफ़ी ओवर थिंकिंग करने वाला हो। उसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग में हो सकते हैं, ओवर स्ट्रेस में हो सकते हैं। मतलब जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को, मतलब चाहे रिश्ता होता है, चाहे जॉब, बिजनेस, करियर है, चाहे पैसा है, मनी है, कुछ भी चीज़ है, वो काफ़ी मतलब सोचने वाला बंदा है। उन चीज़ों को अपने से चिपका कर रखता है। जो चीज़ें रिलीज कर देनी चाहिए, समय के साथ, फ्लो के साथ बहने देनी चाहिए। तो कुछ जो एनर्जी है वो काफ़ी ओवर स्ट्रेस वाली हो सकती है, परेशानी वाली हो सकती है, दुविधा वाली हो सकती है, आपको कन्फ्यूज़न में रह सकती या रख सकती हैं उस एनर्जी। तो ऐसी एनर्जी से आपको बचने की ज़रूरत है। या फिर आप उनके साथ ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में रह सकते हैं। उनके साथ मतलब अगर वो सामने वाला कुछ भी कहता है तो आप उससे रिलीज नहीं हो पाएंगे, उससे चिपके रह सकते हैं। तो जब तक आप चीज़ों को समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं बहने देंगे या सामने वाला नहीं बहने देगा, तब तक आप इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो तभी आप आगे बढ़ पाएंगे लाइफ में, जब उन चीज़ों को आप समय के साथ, वक्त के साथ बहने देंगे और अपने आप को स्ट्रेस फ्री करेंगे। तो जो भी एनर्जी आ रही है उसके साथ थोड़ा सा वो एनर्जी इतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है इन दिनों, तो उससे या तो आपको बचने की ज़रूरत है या फिर आपको समझने की ज़रूरत है। आप एक दूसरे से बातें कीजिए और इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आइए। चीज़ों से चिपके मत रहिएगा और समय के साथ, फ्लो के साथ उन चीज़ों को बहने दीजिएगा और तभी आप आगे बढ़िएगा। तो एनर्जी जो है इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, ना तो नए प्यार की और ना ही सॉरी गाइस, पुराना तो अभी देखना बाकी है। तो देख लेते हैं कि अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे और उससे दूरियां बनी हुई है, या फिर क्या वो अभी आपकी लाइफ में आ रहा है। देखते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। जी, जो भी पुराना पर्सन है वो कहीं ना कहीं आप उसके लिए महसूस कर रहे हैं कि वो काफ़ी लड़ाकू टाइप का इंसान है, काफ़ी ईगोस्टिक इंसान है, या फिर वो आपके लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप काफ़ी लड़ाकू टाइप के इंसान हैं, काफ़ी ईगोस्टिक हैं, आप अपनी ईगो में रहते हैं, अपनी अपनी धुन में रहते हैं, वो सामने वाले की नहीं सुनते, उनके हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हैं। या फिर कोई तीसरा पर्सन है आप दोनों के बीच में, जो आपका पास्ट पर्सन है या और आप हैं, जो इस रिश्ते में दोनों के बीच में आ रहा है और इस पर आपके बीच में रिश्ते को ख़राब कर रहा है। तो इस वजह से जिससे आप रिश्ता बनाना चाह रहे हैं या फिर आपका पास्ट पर्सन वापस आना चाह रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं ड्रामा, फाइट्स, लड़ाई झगड़ा, कहीं ना कन्फ्यूज़न, दिक्कत दिखाई दे रही है। कहीं रिश्ता बनता इसमें दिखाई नहीं दे रहा। अगर बनता भी है तो काफ़ी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस में आप रह सकते हैं। तो अभी ऐसे पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही रिश्ते बता रहे हैं कि अभी आपको नहीं आना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। दोनों ही रिश्तों में प्रॉब्लम हो सकती है। अभी आप क्रॉस मार्ग पर हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, वही आपके लिए ठीक रहेगा। और यहाँ कहीं ना कहीं धर्म को लेकर भी, जो धर्म गुरु हैं, यानी कि जो इसमें बिलीव करते हैं, कास्ट में बिलीव कर सकते हैं, धर्म में बिलीव कर सकते हैं कि आप किस धर्म से हैं। हो सकता है कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है वो अदर कास्ट से हो, अदर रिलेशन से हो, मतलब रिलीजियस हो, दूसरे धर्म को मानता हो। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो उन चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है, नहीं तो जो आपके लाइफ है उसमें परेशानी, दुविधा रह सकती है। जब तक आप इन चीज़ों का समाधान नहीं करेंगे
इन चीज़ों को छोड़ नहीं देंगे, उनसे चिपके रहेंगे, तो परेशानी दिक्कतें आपकी आती रहेंगी। तो गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स की क्या गाइडेंस रहेगी आपके लिए, यूनिवर्स जी क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ये चाह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन या पुराना पर्सन आ भी रहा है तो आप उसमें जल्दबाजी मत कीजिए, उसको रुकने के लिए कहिए, ठहरने के लिए कहिए, सोचने समझने के लिए कहिए। अगर आप जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेंगे तो आप परेशानी में, दुविधा में आ सकते हैं। पहले आपको अपने आप को स्टेबल कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए। जब आपको लगे कि आप प्रिपेयर हो गए हैं, रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, और अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं तो आप जल्दबाजी मत कीजिए। और अगर सामने वाला पर्सन आपकी लाइफ में जो आ रहा है वो जल्दबाजी कर रहा है तो उसे थोड़ा सा रुकने के लिए, ठहरने के लिए, सोचने समझने के लिए कहिए, तभी आप लाइफ में आगे बढ़िएगा। अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अगर आप अनएक्सपेक्टेडली, सडनली कोई भी डिसीज़न लेंगे तो आप परेशानी में आ सकते हैं। तो इस क्रॉस मार्क से बाहर निकलिए, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए और जल्दबाजी मत कीजिए। सोचिए समझिए, पहले खुद को प्रिपेयर कीजिए, स्टेबल कीजिए, रेडी कीजिए, तभी आप किसी लव लाइफ में जाइएगा। अभी आपको किसी लव के चक्कर में नहीं घुसना है। सिंगल रहकर भी ही यूनिवर्स में आस्था लगाइए, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए और दूसरों की अगर मदद हो सके तो उनकी मदद कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और एक कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक पॉजिटिव कमेंट्स मुझे वीडियो बनाने में मदद देता है, सहयोग करता है, हेल्प करता है। तो प्लीज़ एक अच्छा कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू सो मच।